प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड, सोनी गोडाउन के पास, खंडवा। एमपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों को दलितों की बेहद फिक्र होने लगी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के विक्रांत भूरिया और रामू टेकाम आदिवासियों के हित में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। भारतीय जनता पार्टी भी सामाजिक समरसता यात्रा निकाल रही है और संत शिरोमणि गुरुजी रविदास जी की यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मंत्री श्री सोनकर और भाजपा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज यात्रा खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और उसके बाद खंडवा शहर में पहुंची। गौरीकुंज में पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायकगण सभी जुटे, महिला कार्यकर्ता भी जुटी। महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और महिला मोर्चा सहित समस्त प्रकार की कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता खासकर जुटी और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यह यात्रा गौरीकुंज पहुंची, जहां पर शिरोमणि गुरु संत रविदास जी की चरण पादुका खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने अपने माथे पर रखी और उसके पश्चात गौरीकुंज में वह सभागृह में पहुंचे। कुल मिलाकर सभी को दलितों और आदिवासियों की चिंता होने लगी है। अच्छी बात है, चिंता होनी भी चाहिए, सभी वर्गों की होनी चाहिए। लेकिन जो चर्चा का विषय रहा इस पूरी कहानी में कि स्कूल स्टूडेंट्स को इन्होंने कुर्सियों पर बिठाया। स्कूल स्टूडेंट भी गजब के उत्साहित थे। कोई भी बात नेताओं की अच्छी लग रही थी तो जमकर हूटिंग और ताली बजा रहे थे। स्कूल के बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि पॉलिटिकल मोटिव क्या है, लेकिन अच्छी बात जो है वो ये है कि स्कूल के बच्चे बेहद मोटिवेट रहते हैं और उत्साहित रहते हैं, इनोसेंट भी रहते हैं। कुल मिलाकर दोनों पार्टी अपनी अपनी यात्रा निकाल रही हैं। फिलहाल ये खबर भाजपा की है। भाजपा के कार्यकर्ता भी, नेतागण भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और पंधाना विधायक राम दांगुड़े ने यात्रा का पंधाना विधानसभा क्षेत्र में स्वागत किया। खंडवा विधायक ने खंडवा में किया। भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल और सभी मोर्चों के कार्यकर्ता इस दौरान दिखाई दिए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वोटरों को, जनता को कितना लुभा पाती हैं। परंतु सभी पार्टी अपने अपने तरीके से प्रयास जरूर कर रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो मध्य प्रदेश जीतने वाली है, इसलिए मोदी जी को टेंशन हो गई। कांग्रेस कह रही है कि उनकी तो 160 सीटें आ रही हैं। भाजपा भी कह रही है कि अब की बार 200 पार। तो देखने वाली बात ये होगी कि किसकी कितनी सीटें पार होती हैं। सबसे बड़ी मालिक देश की जनता है, जनता सब समझती है और जनता के जीवन में जो भी बदलाव लाएगा, जो भी उसका स्वाभिमान जीवित रखेगा, उसको अधिकारियों के, कर्मचारियों के, ऑफिसेज के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। गरीबों के हित में फैसले लेगा, गरीबों की जिंदगी में बदलाव आएगा। जनता उसको ही अपना मालिक यानी सरकार चुनने वाली है। किसको चुनेगी ये आने वाला समय बताएगा, पर सब पार्टी अपने अपने तरीके से प्रयास जरूर करती हुई नजर आ रही है और सब काम पर लग गए हैं। आइए अब आपको नेताजी की बात सुनवा देते हैं कि इस पूरे विषय पर नेताजी यानी खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा और जो मंत्री खंडवा में आए हुए हैं श्री सोनकर, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। समरसता यात्रा का प्रवेश हुआ है खंडवा में, किस तरीके की यात्रा? भव्य स्वागत हुआ यात्रा का। ये यात्रा धार से प्रारंभ हुई, ये बड़वानी होते हुए, धार होते हुए, खरगोन होते हुए खंडवा जिले के अंदर प्रवेश करा। पंधाना के अंदर भव्य स्वागत हुआ। हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे जिले के महामंत्री, यात्रा के प्रभारी, उनके नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पे एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया जिसके अंदर स्कूल के बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये समझाया गया कि संत रविदास जी जिन्होंने देश को एक उपदेश दिया कि समरसता के भाव से ज़िंदगी जिए, समरसता के भाव से अपना आने वाला जीवन व्यतीत करे, उसी भाव के साथ ये यात्रा यहाँ पहुँची। 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर निर्माण होना है, क्या कुछ उद्देश्य है सरकार का इसके पीछे? एक लंबे कालखंड के बाद अगर 70 साल के राजनीतिक पार्टियों का पक्के देख लें आप, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिनने अनुसूचित वर्ग के लिए चिंता की है। उन्हें संत रविदास जी का मंदिर निर्माण की योजना बनाई और घोषणा ही नहीं करी, उसको साकार करने के लिए यात्राएं भी प्रारंभ करी और जिसकी भूमि पूजन करने के लिए सागर के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। हम लोग SC वर्ग के लोग सब जने हम शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनने एक ऐसा कार्य करा है जो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी और आने वाली पीढ़ियाँ वहाँ जाके उसको देवस्थल को अपने माथे से लगा के पूजेगी। संत रविदास जी एक बड़े आध्यात्मिक विचारक थे, तो उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस स्मारक में किस तरीके से स्थान तय किए जाएंगे और क्या कोई लिटरेचर जो है उनका मतलब ये एक उसके लिए एक पूरी टीम बनाई गई है
संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए एक पूरे वर्ग की टीम बनाई गई है। उसके अंदर समरसता का भाव लेके सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों को जोड़ा गया है। और उसके अंदर जो संत रविदास जी ने जैसे जैसे उपदेश दिए कि स्वामी जी तुम चंदन में पानी, स्वामी जी तुम दिया में बाती, जिसकी जोत जले दिन और राती, ऐसे उद्देश्य वहाँ अंकित किए जाएंगे। जिस इन उद्देश्यों को लेके अगर वहाँ कोई जाए तो प्रेरणा लेके लौटे कि अपना आने वाला जीवन वो कैसे व्यतीत करे, संत जी के जीवन को अपने जीवन के अंदर अपनाएं। समरसता यात्रा का प्रवेश आज खंडवा में हुआ, कैसा क्या आयोजन रहा? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी आज अगर प्रदेश में काम कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शासन में है तो अंत्योदय के माध्यम से है। अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम छोर के व्यक्तित्व की योजनाएं ले आने का काम अगर किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और अगर इसे हम इस प्रकार से कहें कि वर्षों वर्षों तक जिन्हें दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित इस प्रकार जिस वर्ग को माना गया, ऐसे वर्ग की कभी किसी सरकार ने चिंता नहीं करी। लगभग 1398 अर्थात 1400 ईस्वी में संत रविदास जी हमारी इस धरती पर हुए, लेकिन इतने वर्षों तक चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो, चाहे अंग्रेज रूपी काली कांग्रेस हो, उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रकार के संतों का, महापुरुषों की उपेक्षा करी। और आज अगर हम कहें कि बाबा साहब की जन्मस्थली से लेकर उनकी सभी दीक्षा भूमि और इस प्रकार के सभी स्थलों का उन्नयन करने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। टंट्या मामा की जन्म भूमि का उन्नयन करने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। चाहे शंकर शाह हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, इस प्रकार के तमाम हमारे महापुरुषों का अगर इस प्रकार के स्थलों का उन्नयन करने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और अब उससे आगे बढ़ते हुए हमारे संत रविदास महाराज, जिन्होंने समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हजारों साल पहले संकल्प लिया था और आज उनके बताए आदर्शों पर चलकर आज समाज आगे बढ़ रहा है। ऐसे संत रविदास जी का कोई स्थल हमारे मध्य प्रदेश में नहीं था। उनके संत रविदास जी का एक भव्य मंदिर बने, पूरा समाज प्रेरणा ले, समाज प्रेरणा ही नहीं ले, उनके बताए रास्ते पर समाज आगे बढ़े, ऐसी प्रेरणा हमारे समाज को हमारे संत रविदास जी महाराज जी ने दी थी। और ऐसे संत रविदास जी के विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को सुरक्षित करने का काम संत रविदास जी के भव्य मंदिर के माध्यम से होगा। और ये संकल्प हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिया है और जिस कड़ी में सागर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे मंदिर का भव्य भूमि पूजन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मूंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।